हेलो एंड वेलकम टू मेगा ईडू हब। आज मैं आपके लिए अक्टूबर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उन सभी को लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अभी हाल ही में सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया है। मिड डे मील योजना में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को खाना देने की व्यवस्था थी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री पोषण योजना में नर्सरी यानी प्री जो होता है, नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पोषण देने की योजना है। यह मिड डे मील जो है ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना ने अभी हाल ही में टेस्ट मैच में शतक जड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच रमेश पवार, कप्तान मिताली राज हैं। भारत के लिए पहला टेस्ट शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था, और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वाडाकोलम चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, ये किस राज्य का है? तो वाडाकोलम चावल महाराष्ट्र का है। पालघर जिले के वाडा में उगाया जाता है इस चावल को, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली चालक रहित ट्रेन यानी ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया गया, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और मुद्रा यूरो। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में अपना नया जिला बनाया है, और यह जिला है विजयनगर। विजयनगर का अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो विजयनगर एम्पायर जो था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। चिन्नौर चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उगाया जाता है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को बनाया गया है, और इनसे पहले योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो माउंट हैरियट एक चोटी है जो अंडमान निकोबार में है, और माउंट हैरियट के नाम से ही वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। तो अगर आपसे पूछता है कि माउंट मणिपुर कहाँ है, तो मणिपुर में नहीं है, अंडमान निकोबार में है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में ही है। अगला क्वेश्चन है, 2021 का 22वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड किसे दिया गया है? तो अभी हाल ही में रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं, इन्हें लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार इन माई स्काई के लेखक कौन है? तो स्टार इन माई स्काई के लेखक दिव्या दत्ता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो अपने 16वें जन्मदिन पर एमी हंटर ने अपना पहला शतक लगाया था, और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड मिताली राज के नाम पे था, जिन्होंने 16 साल 205 दिन में अपना पहला शतक लगाया था, और इनसे पहले शाहिद अफरीदी ने 16 साल 217 दिन में लगाया गया था। अगर आपसे मेल बैट्समैन के बारे में पूछता है तो शाहिद अफरीदी के नाम आज भी ये रिकॉर्ड है, जिन्होंने 16 साल और 217 दिन में ये पहला शतक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद प्याज को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये कौन से राज्य का जिला है? कौन सा राज्य और जिले का है? तो जीआई टैग जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को याद रखेंगे, क्योंकि जीआई टैग से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये सफ़ेद प्याज अभी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का है, वहाँ उगाया जाता है ये।
मित्र शक्ति किस देश के साथ किया गया सैन्य अभ्यास है? अभी हाल ही में भारतीय सेना ने श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति अभ्यास को लॉन्च किया था। ये श्रीलंका के अम्पारा शहर में है। अम्पारा शहर में यहाँ पर अभ्यास हुआ था और ये 8वां संस्करण है। संस्करण भी कभी कभी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? अभी हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड जीत सतीश रेड्डी को दिया गया है। जी सतीश रेड्डी DRDO के हेड हैं और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। जी सतीश रेड्डी को यह अवार्ड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन है, जो इसरो के भी अध्यक्ष हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला मछली बाजार ऐप असम में लॉन्च किया गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोमई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला सौर्य अन्वेषण यान लॉन्च किया है? सोलर एक्सप्लोरेशन व्हीकल किसने लॉन्च किया? तो यह चीन ने लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम सीहे है, जो कि सूर्य की देवी के नाम पर रखा गया है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रोम्बी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, 2021 का G20 शिखर सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन रोम में आयोजित किया गया है। ये इटली की राजधानी है और ये 16वां संस्करण है। G20 का शिखर सम्मेलन 16वां संस्करण है। 2022 का G20 समिट कहाँ होगा? तो ये इंडोनेशिया के बाली में होगा और 2023 का भारत के न्यू दिल्ली में होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आगे का भी पूछ देता है। तो 2023 का भारत में होने वाला है, नई दिल्ली में। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का 2023 जो कि 18वां संस्करण होगा, उनके लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा एक राजनयिक होता है जो कि शिखर सम्मेलन से पहले के जो भी जितने भी काम होते हैं उन सबों की देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये अहमदाबाद में खोला गया है। इस केंद्र का यह काम है कि अगर जितने भी खेल से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उन सबों का निवारण यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक किसे चुना गया है? तो GC मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। GC मुर्मू भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल भी हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसका मुख्यालय है वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अगला क्वेश्चन है, अनीता आनंद को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर किसे चुना गया है? कनाडा के रक्षा मंत्री के रूप में अनीता आनंद को चुना गया है। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, राजधानी ओटावा और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी पूछ देता है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मैकेंजी नदी है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ गार्जियन अवार्ड किसे दिया गया है? तो अर्थ गार्जियन अवार्ड परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य को दिया गया है और यह अभयारण्य केरल के पालक्काड में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने नूरी नाम के स्वदेशी रॉकेट को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना पहला इंडिजीनियस जो स्वदेशी बनाया गया है रॉकेट को लॉन्च किया है और
साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा साउथ कोरियन वॉन है। अगला क्वेश्चन है, विवो IPL 2021 किस टीम ने जीता है? तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और ऑरेंज को कैप किसे मिला है? ऋतुराज गायकवाड़ को, जो चेन्नई सुपर किंग के हैं। और पर्पल कैप हर्षल पटेल, जो RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हैं। हाल ही में IPL में कौन सी 2 नई टीमों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद को शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के फिल्म निर्माता ने अंतरिक्ष में शूटिंग की गई है? इसे ऐसे भी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है कि किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग की है? तो ये है रूस। रूस ने दुनिया में सबसे पहली बार अंतरिक्ष में किसी फिल्म की शूटिंग की। इससे पहले किसी ने अंतरिक्ष में शूटिंग नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कैम्ब्रियल पेट्रोल एक्सरसाइज में गोल्ड मेडल जीता है? तो गोरखा राइफल ने अभी हाल ही में आयोजित यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में इसे आयोजित किया गया था और गोरखा राइफल ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, 90 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो विलियम सेंटनर, जो कनाडा के एक्टर हैं, उन्होंने 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा की है। स्टार ट्रेक नाम की फिल्म में इन्होंने अभिनय किया था। अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान का परमाणु बम का जनक कहा जाता है, उनका जन्म स्थान कहाँ है? अब्दुल कादिर खान जी, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है और वो पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो उन्होंने भोपाल में जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अंशु मलिक ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर भारत की पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? अभी हाल ही में इसके रिलीज किया गया था, जिसमें भारत को 101 रैंक पर रखा गया है। इससे पहले 2020 में भारत 94 स्थान पर था। अभी हम लोग फिसल कर 101 पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने 300 मैचों में कप्तानी की है T20 मैच में। अगला क्वेश्चन है, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? अरब दुनिया में सबसे पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है, वो ट्यूनेशिया की नज़ला बोडेन रोमधाने हैं। इन्होंने अरब दुनिया में पहली बार महिला प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया है। LIC का प्रबंधक संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो BC पटनायक को LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और LIC की स्थापना 1956 में की गई थी मुंबई में, और मुख्यालय मुंबई में ही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वानंदा सोनोवाल को किस राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो सर्वानंदा सोनोवाल को असम से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। सर्वानंदा सोनोवाल इससे पहले असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं BJP से।